कुछ कठोर हो सकते हैं, लेकिन सत्यता क्या है? सत्यता ये है, आचार्य अकलंक देव को अगर आप मान्य करते हैं तो आप देख लीजिए तत्वार्थ राजवार्तिक ग्रंथ में प्रथम अध्याय का प्रथम सूत्र और प्रथम सूत्र का जो तीसरा वार्तिक है, उसमें आचार्य कहते हैं कि संयमा संयम जो गृहस्थों के पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होता है, वो जगन्य रत्नत्रय है। तो आप अगर जगन्य रत्नत्रय को रत्नत्रय नहीं मानते तो क्या मानते हैं ये बताओ? क्या जगन्य रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग नहीं है? अगर नहीं है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, इस सूत्र के नीचे आचार्य क्यों कह रहे हैं कि वो जगन्य मोक्ष मार्ग है? क्या जगन्य की गिनती नहीं होती? क्या बच्चों को आधा टिकट नहीं लगता? तो इतना अन्याय मत करो, ये मत कहो कि ये मोक्ष मार्ग ही नहीं है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने कुछ शब्दों का प्रयोग किया है अपने ग्रंथों में अभिप्राय को समझे बिना। जैसे उसमें ये लिखा, सूत्र पावड़ की 23वीं गाथा में लिखा है कि निर्ग्रंथ मुनि ही मोक्ष मार्गी है, शेष उन्मार्गी है। ऐसी गाथा है, 23वीं गाथा है सूत्र पावड़ की। तो उसको पढ़ करके कुछ महानुभाव कहते हैं कि आर्य का, प्रतिमाधारी श्रावक श्राविका, एलक क्षुल्लक क्षुल्लिका, ये सब उन्मार्गी है, कोई मोक्ष मार्गी नहीं है, मात्र मुनि मोक्ष मार्गी है। और श्रद्धालुओं की भीड़ बाबा वाक्यम प्रमाणम इस नीति को चरितार्थ करती हुई इस बात को सत्य मान रही है। तो इसका बड़ा सरल और सटीक समाधान ये है कि आपने 23वीं गाथा देख ली और उसके आधार पर आर्यिका को उन्मार्गी कह दिया, उठाई जीभ तलवा पे मार दई रे। एक कवि थे बिहारी लाल जी छिंदवाड़ा वाले, उन्होंने एक कविता लिखी थी, उसमें यही लिखा, उठाई जीभ तलवा पे मार दई रे। माने बोलने में कुछ जाता ही नहीं, एकदम जीभ हिला दो और फिर तुरंत शब्दावली बाहर आ जाती है। अंग्रेजी में एक कहावत है, ए वाइज मैन्स हार्ट, ए वाइज मैन्स माउथ इज इन हिज हार्ट एंड ए फूल्स हार्ट इज इन हिज माउथ। विवेकी का मुंह उसके हृदय में होता है और मूर्ख का हृदय उसके मुंह में होता है। अब समझ में आ जाए तो समझ लेना। देखो, इसका बड़ा सरल समाधान ये है कि उसी ग्रंथ में, जिस ग्रंथ से आप आर्यिका को उन्मार्गी कह रहे हो, उसी ग्रंथ में आप 23वीं गाथा से बोल रहे हो ना, बस 25वीं गाथा देख लो, बहुत दूर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। 25वीं गाथा देख लो, जयी दंसणेन शुद्धा उत्ता मग्गेण सावी संजुत्ता घोरम चर्य चरितम इत्थी सुन पावया भणिया। आचार्य कुंदकुंद स्वामी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यदि कोई आर्यिका
सम्यक दर्शन से पवित्र है, घोर चर्या का पालन करती है, तो वह इत्थि सुण पावया भणिया, स्त्रियों के मध्य निष्पाप मानी गई है, और उत्ता मग्गेण चावी संयुक्ता, मग्गेण संयुक्ता भी, वो मार्ग से संयुक्त कही गई है। कौन से मार्ग से? दो मार्ग है, संसार मार्ग, मोक्ष मार्ग। तो इतनी तारीफ करके कौन से मार्ग से संयुक्त कह रहे हैं आचार्य? संसार मार्ग से संयुक्त रहेगी ऐसा कहेंगे क्या? प्रश्न ही नहीं उठता। तो अर्थ का अनर्थ न करते हुए समुचित अर्थ अगर लगाया जाए तो फिर अपने अंदर श्रद्धा, विनय, विवेक, इन गुणों की वृद्धि होती है। अन्यथा अपन फिर जो अपने को सिखाया गया है उसको पकड़ करके बैठ जाते हैं, और दूसरा कुछ उससे भिन्न बोले तो फिर अपन उससे प्रतिवाद करने को तत्पर हो जाते हैं। अभी 2 दिन पहले हमने एक गाथा पढ़ी मूलाराधना ग्रंथ में, उसमें लिखा था कि वाद प्रतिवाद की चर्चा अगर मरण काल में, सल्लेखना के अंत में उनके सामने होती है, किनके? जिन्होंने संथारा धारण किया है, तो उनकी असमाधि निश्चित है। गाथा लिखिए। तो वाद प्रतिवाद नहीं करना है अपने को। अपन जो सोच रहे हैं कि हम उनको समझा दे, तो समझाने का अधिकार उसी को है जिसने स्वयं समझा हो। सुनी सुनाई बात को समझाया नहीं जाता। जिसको गहन स्वाध्याय करके समझ लिया गया है, उसी का प्रतिपादन करके उसको अन्य के लिए समझाया जा सकता है। यदि वो सामने वाला समझने के लिए उत्कंठित हो तो, बलात् नहीं। किसी पर आप कोई धारणा थोप नहीं सकते। निष्पक्ष मार्ग है। जिनेंद्र भगवान के वचन, भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा जमते रुचे ही तम में कुछ जाओ, तुझे रुचे तो कर लेना, न रुचे तो जो तुझे रुचे वो करते रहना। क्या अर्थ हुआ इसका? कि अगर तेरे को संसार में भटकना इष्ट है तो तेरी मर्जी, और अगर तुझे कल्याण करना है तो फिर मैं कुछ जानकारी दे रहा हूं, रुचे तो अपना लेना। ये जिनवाणी है। तो इसमें आग्रह का काम नहीं है, केवल आगम है। तो स्वर्ग और अपवर्ग अर्थात मोक्ष जाने का मार्ग जो विमार्गणा कर रहे हैं, उसकी खोज कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उनके लिए दिव्य ध्वनि इष्ट है। और सद्धर्म तत्व का अर्थ होता है सच्चे धर्म का तत्व, यानी मर्म, सार, स्वरूप। सच्चे धर्म के मर्म का कथन करने के लिए भगवान के वचन एक पटु, एकमात्र भगवान की वाणी ही पटु है सच्चे धर्म का मार्ग बताने में। और बताती किसको है सच्चे धर्म का मार्ग? जिनवाणी किसको बताती है? अपने भक्तों को। इसमें लिखा है त्रिलोक्या, तीनों जगत को। बताने में कोई कमी नहीं है, अपनाने में कमी हो सकती है। जिनवाणी बताती सबको है कि ये कल्याण का मार्ग है, फिर सामने वाला अपना सके या ना अपना सके वो उसके ऊपर है। तो तीनों जगत को सच्चे धर्म का
मर्म बताने में जो एक पटु अकेली कुशल है। और कैसी है दिव्य ध्वनि? तो आचार्य कहते हैं विशदार्थ सर्वभाषा स्वभाव परिणाम गुणई को बहुवचन में लिया है। देखिए कितनी अजीब बात है। विशदार्थ ये एक शब्द हुआ। विशद का अर्थ स्पष्ट होता है, अर्थ का अर्थ अपन जानते ही हैं, मीनिंग, अभिप्राय। स्पष्ट अभिप्राय वाली होती है दिव्य ध्वनि। अभी जैसे अपन कुछ बोलते हैं तो समझने में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन दिव्य ध्वनि सुनने वालों के अंदर स्पष्ट अर्थ ही जाएगा, कोई भ्रम उत्पन्न नहीं होगा। जब दिव्य ध्वनि में सत्य वचन होंगे तो श्रोता को सत्य का निर्णय होगा। जब अनुभय वचन होंगे तब वो श्रोता पर निर्भर करता है, क्योंकि गणधर देव जो होते हैं वो दिव्य ध्वनि के बीज पदों को भी ग्रहण कर सकते हैं। उनके पास बीज बुद्धि रिद्धि होती है, बाकी श्रोता नहीं कर सकते। और कोई वहाँ बीज बुद्धि रिद्धि वाले मुनि हों तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन शेष नहीं कर सकते। तो इसलिए गणधर देव फिर द्वादशांग की रचना करते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर के गणधर उनके काल में द्वादशांग की रचना करते हैं, और वो जो द्वादशांग है वो भिन्न भिन्न तीर्थंकरों के काल में भिन्न भिन्न होता है। समानता अधिक होती है, लेकिन जो असमानता होती है उसको अपन गौण नहीं कर सकते। असमानता क्या होती है? अंतकृत दशांग में असमानता होती है। महावीर स्वामी के समय जो अंतकृत दशांग था उसमें अंतकृत केवली जो 10 हैं वो अलग थे। पार्श्वनाथ भगवान के समय जो अंतकृत दशांग था उसमें अंतकृत केवली अलग थे। सभी तीर्थंकरों के काल के अंतकृत केवली अलग अलग होते हैं। तो अंतकृत दशांग में उन 10-10 केवलियों का वर्णन होता है, और जिन तीर्थंकरों का काल चल रहा है उनके काल के जो 10 केवली हैं अंतकृत केवली, उनका विशेष वर्णन होता है। जैसे नेमिनाथ भगवान के समय युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, गजकुमार, धन्यकुमार आदि 10 अंतकृत हुए। 5 तो नाम हमने लिए, 10 अंतकृत हुए। तो इनका वर्णन विस्तार से मिलेगा अंतकृत दशांग में। और अनुत्तरोपपादिक दशांग भी होता है एक। अंतकृत दशांग 8वां अंग है, अनुत्तरोपपादिक 9वां अंग है द्वादशांग में से। पहला अंग आचारांग है, दूसरा सूत्रकृत है, तीसरा स्थानांग है, चौथा समवायांग है, 5वां व्याख्या प्रज्ञप्ति है, 6ठा ज्ञातृ धर्म कथा है, 7वां उपासक अध्ययन है, 8वां अंतकृत दशांग है, 9वां अनुत्तरोपपादिक दशांग है, 10वां प्रश्न व्याकरण है। फिर विपाक सूत्र है, दृष्टिवाद है। विपाक सूत्र 10वां है। विपाक सूत्र 11वां है। प्रश्न व्याकरण 10वां अंग है और विपाक सूत्र 11वां है, और अंतिम दृष्टिवाद है। ऐसे 12 अंग है जिनवाणी के। तो विशद अर्थ, भगवान की वाणी विशद अर्थ से युक्त होती है। और कैसी होती है? सर्वभाषा स्वभाव परिणाम।
सर्वभाषा रूप परिणमन का स्वभाव उस दिव्य ध्वनि में होता है। निमित्त मिल जाए तो परिवर्तन हो जाता है, और मिलता ही है वहाँ पर निमित्त। जब भगवान की दिव्य ध्वनि होती है तो 14 देवातिशयों में एक अतिशय है सार्वार्ध मागधी भाषा। तो उस अतिशय से क्या होता है कि वो जो मागध देव होते हैं, वो दिव्य ध्वनि जब भगवान की प्रस्फुटित होती है तब वो श्रोताओं के कर्णपुटों में उस दिव्य ध्वनि को उनकी भाषाओं में रूपांतरित कर देते हैं। देवलोग करते हैं वो। आज लिंग्विस्टिक कंप्यूटर होते हैं तो उसमें सब भाषाएं ट्रांसलेट हो जाती हैं। वहाँ पर 700 लघु भाषाएं, 18 महाभाषाओं में वो एक दिव्य ध्वनि ट्रांसलेट होकर सबको सुनाई देती है। ऐसा कोई कंप्यूटर अभी तक बना नहीं है कि जिसमें इतनी सारी भाषाओं में ट्रांसलेशन हो जाए। तो ये भी उसका एक स्वभाव होता है। और गुण, अब गुण शब्द का जो प्रयोग है वहाँ पर, तो दिव्य ध्वनि में अन्य भी बहुत सारे गुण होते हैं। जैसे वो एक गंभीर नाद रूप होती है दिव्य ध्वनि, मेघ गर्जना जैसी होती है, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। और जैसे मेघ की ध्वनि को सुनकर मयूर झूम उठते हैं, बिजली कड़कती है तो मोर ट्याओ ट्याओ चालू कर देते हैं, ऐसे ही जब दिव्य ध्वनि खिरती है तब भव्य जीव रूपी मयूर आह्लादित हो जाते हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज ने एक दोहा लिखा, तुम जिन मेघ मयूर में गरजो बरसो नाथ, चिर प्रतीक्षित हूँ खड़ा ऊपर करके माथ। हे जिन, आप मेघ हैं और मैं मयूर हूं, आप गरजो और बरसो, मैं चिरकाल से प्रतीक्षित होकर के ऊपर सिर करके खड़ा हुआ हूं। तो ये भी एक गुण है दिव्य ध्वनि का कि उसका गंभीर नाद होता है। और सुनते हैं कि श्वेतांबर शास्त्रों में दिव्य ध्वनि संगीतमय बताई गई है। और राग मालकौंस, यहाँ पर जो जानकार लोग बैठे हैं उनको संभवतः इसकी जानकारी होगी कि राग मालकौंस में वो दिव्य ध्वनि खिरती है। राग मालकौंस की एक प्रकृति है कि उससे बुखार उतर जाता है। आप कभी भी राग मालकौंस सुनेंगे तो टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा अगर बुखार चढ़ा होगा तो ये कर्मों का बुखार तो सभी जगत के प्राणियों को चढ़ा ही हुआ है, तो वो डाउन हो जाता है भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर। अब भगवान की दिव्य ध्वनि में एक गुण और भी बताया गया, तत्तद अभीष्ट वस्तु कथकम योजन घोषम। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं भगवान की दिव्य ध्वनि में। और कौन सा गुण है? तो तत्तद अभीष्ट वस्तु कथकम, वो सबको एक सी नहीं सुनाई देती। ये बहुत ही विचित्र जानकारी है कि दिव्य ध्वनि भगवान के निकट बैठे हुए जितने भी सभासद हैं उनको एक जैसी नहीं सुनाई देती। तत्तद अभीष्ट वस्तु कथकम, वो उन जीवों की जो पात्रता है उसके अनुसार अभीष्ट उपदेश करती है दिव्य ध्वनि। अर्थात अगर मान लो दो भाई पहुंच गए, उनमें से एक को रामायण सुननी है, एक को महाभारत सुननी है, तो दिव्य ध्वनि जबरन उनको मैना सुंदरी की कथा नहीं सुनाएगी। जिसको रामायण सुननी है उसको रामायण मिलेगी,
जिसको महाभारत सुननी है उसको महाभारत मिलेगी। दोनों आजू बाजू में बैठे हैं, लेकिन दिव्य ध्वनि दिव्य इसीलिए तो है वो, वरना साधारण नहीं हो जाती। कि वो जो जिसकी पात्रता रखते हैं उनको वही सुनने मिलता है। एक बार एक मुमुक्षु भाई ने प्रश्न किया था कि जब समावसरण में दिव्य ध्वनि सबको समान रूप से मिल रही है, तो फिर यहाँ पर क्यों मना करते हैं कि ये शास्त्र तुम मत पढ़ो, ये वाला शास्त्र पढ़ो, ये शास्त्र केवल पात्र लोग ही पढ़ सकते हैं, ऐसी बातें क्यों करते हो? तो उसका उत्तर ये था कि ये सत्य है कि विद्या पात्र को ही प्राप्त होती है, अपात्र को नहीं। कोई नया व्यक्ति अगर हमारे पास आ जाए और कहें कि मुझे आप कुछ स्वाध्याय करा दो, और हम उसको धवला की 10वीं पुस्तक पढ़ाने लग जाए, तो दूसरे दिन प्रतीक्षा करने पर भी उसके दर्शन नहीं मिल सकते। क्यों? वो उतने कठिन विषय का पात्र ही नहीं है। वो विमुख हो जाएगा कि भाई इतना कठिन है जैन धर्म, ओहो, हाथ जोड़ता हूँ बस, चलो अपन जैसे वैसे ठीक, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, बस इतना ही पर्याप्त है अपने लिए। तो उनके प्रश्न का समाधान ये था कि दिव्य ध्वनि सबको समान रूप से नहीं मिलती। वॉल्यूम समान होता है, योजन घोष जो एक गुण बताया दिव्य ध्वनि का, कि एक योजन तक दिव्य ध्वनि एक योजन तक सुनाई दे सकती है। अगर वो सभा भूमि एक योजन की होगी तो वो एक योजन तक दिव्य ध्वनि जाएगी, उससे आगे नहीं जाती। दिव्य ध्वनि की अंतिम सीमा एक योजन है और सबको समान सुनाई, दूरासन्न समम, ये विशेषण दिया है। दूर जो बैठे हैं पीछे वाली पंक्ति में उनको, और जो एकदम आसन्न निकट बैठे हैं भगवान के सामने ही हैं उनको समम, एक समान सुनाई देती है। ऐसा नहीं कि पास वाले को लाउड वॉल्यूम सुनाई देता और दूर वालों को ऐसे सुनना पड़ता हो, नहीं, इक्वल सबको समान सुनाई देती है। और जो जिसका पात्र है उसको वही अभीष्ट विषय प्राप्त होगा, हितकारी विषय प्राप्त होगा, अनिष्ट विषय नहीं। अभीष्ट वस्तु कथकम, उसके लिए अभीष्ट विषय की प्राप्ति होगी। ऐसी अद्भुत ये दिव्य ध्वनि होती है, इसीलिए गुण ही बहुवचन है। नहीं तो देखो विशेषण तो दो ही दिए ना, विशदार्थ और सर्वभाषा स्वभाव परिणाम, ये दो विशेषण दिए हैं। पर गुण जो शब्द दिया है उसका अलग से अर्थ निकालना होगा कि गुणों में कई गुण और होते हैं दिव्य ध्वनि के अंदर, और उसको सुनने में वहां की सभा मंत्र मुग्ध हो जाती है। वहां जितने भी श्रोता हैं, मनुष्य और देव, तिर्यंचों की बात अलग है, जितने भी मनुष्य और देव हैं, दिव्य ध्वनि का काल कितना है? 6 घड़ी आसु। कसाय पौड़ में लिखा है कि 6 घड़ी काल है दिव्य ध्वनि का। 6 घड़ी का अर्थ होता है 2 घंटे 24 मिनट, क्योंकि एक घड़ी 24 मिनट की होती है। 2 घंटे 24 मिनट तक जितने मनुष्य और देव हैं वो ऐसे हाथ जोड़ करके बैठे रहते हैं। जब तक दिव्य ध्वनि खिर रही है तब तक उनके हाथ ऐसे जुड़े रहेंगे। वहाँ बीच में किसी को अंगड़ाई नहीं आएगी ऐसे करके, या फिर ऐसे कोई उंगलियां नहीं चटकाएगा, या कान या सिर नहीं खुजाएगा, पैर नहीं हिलाएगा। बिल्कुल अचल मूर्ति के समान सारे के सारे श्रोता हाथ जोड़ करके बैठे रहते हैं।
ये भी एक विशेषता है वहाँ, समवसरण भगवान के सानिध्य की विशेषता है। वो सचमुच धन्य हो जाते हैं दिव्य ध्वनि सुनने वाले। ये तो कर्मों की प्रबलता है कि दिव्य ध्वनि सुन करके भी जीव जब समवसरण से बाहर आ जाता है तो कदाचित उसका सम्यक दर्शन छूट भी सकता है। ऐसा नहीं कि समवसरण में सम्यक दर्शन हो गया तो फिर वो परमानेंट हो गया हो, ऐसा नहीं है। गाथा है घुमटसार कर्मकांड कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में, गिण नदी मुंचदी जीवो बेसम्मत्य असंख वाराओ। औपशमिक और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन को एक जीव असंख्यात बार प्राप्त करके छोड़ सकता है, पुनः मिथ्या दृष्टि बन सकता है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि अनादिकाल से जीव ने सब कुछ किया, केवल सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, ऐसा अपन नहीं कह सकते। कुछ जीव हैं जिन्होंने अनादि से प्राप्त नहीं किया, तो केवली बता सकते हैं कि वो जीव कौन से हैं। अपन नहीं कह सकते कि अपन ने प्राप्त नहीं किया। कैसे पता अपने को कि अपन ने प्राप्त नहीं किया? हो सकता है अपन ने 3000 बार प्राप्त करके छोड़ दिया हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आगम धारा परिवार,